Hey kids, welcome to my YouTube channel के लर्निंग ग्रुप। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो है, हम लोग आज सेकंड थ्योरी करेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ए रेंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट थ्योरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं और मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। According to the modern theory, economic rent is the surplus which is not related to the land alone. इसका मतलब ये है कि जो रेंट है वो लैंड के ही रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिलेटेड है। इसमें हमें ये मॉडल ऑफ थ्योरी कहती है। It can be a part of the income, labor, capital and entrepreneur। ये कहना चाहता है कि वो इसमें लैंड की जगह पर लेबर का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का भी हो सकता है। फॉर्मूला देखते हैं। रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल आर्मिंग माइनस ट्रांसफर आर्मिंग। जो एक्चुअल हमें दिया होता है रेट और जो हमें ट्रांसफ़र कर दिया होता है रेट। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसकी। मान लो कि मेरे पास एक्चुअली आर्मिंग जो है वो 15,000 है, ठीक है, माइनस ट्रांसफ़र आर्मिंग मेरे पास है 10,000। अब मैंने 15 में से 10,000 निकाल दिए तो मेरे पास 5,000 है। जो 5,000 है वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंट। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ईजिली समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। रेंट इज द पेमेंट इज एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसफर आर्मिंग। रेंट कहते वो है जिसकी पेमेंट की जाती है एग्जिस्ट किस में से, ट्रांसफर आर्मिंग में से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए रेंट। फर्स्ट है, इसमें दो सिचुएशन हमें दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है रेंट ऑफ ए लैंड, सेकंड है रेंट एज द डिफरेंस बिटवीन AE एंड TE। AE एंड TE मतलब यहाँ पर है एक्चुअल आर्मिंग एंड ट्रांसफर आर्मिंग में क्या रिलेटेड डिफरेंस बिटवीन है। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट का फर्स्ट जो था, रेंट ऑफ अ लैंड, यही था ना। इसमें हमने दो भागों में बांटना है। इसमें हमने डिमांड फॉर द लैंड भी करनी है बात और सप्लाई फॉर द लैंड भी बात करनी है। पहले डिमांड फॉर द लैंड कर लेते हैं। डिमांड फॉर द लैंड इज द ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है, हमें एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो कि है कि जिससे हम और डिमांड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके आगे इट मीन्स दैट डिमांड फॉर द लैंड डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट increase, there is the increase in demand for the land as well as the vice versa। इसमें डी जो मैंने यूज़ की है वो डिमांड की है शॉर्ट में। ये कहना चाहता है कि हम लोग लैंड की डिमांड तो करते हैं क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट करना होता है, इसलिए नहीं करना होता है कि हमें लैंड चाहिए, ठीक है। इंक्रीज, अगर एग्रीकल्चर की लैंड जो है में जो इंक्रीज होएगी डिमांड, तो उतनी ही डिमांड जो इंक्रीज होएगी एज वेल एज वाइज वर्सा में भी होएगी। डिमांड फॉर द लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्शन। ये कहना चाहता है कि अगर हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होएगी तो डिमांड भी इंक्रीज होएगी, अगर वो कम होएगी तो वो भी कम होएगी, ठीक है। एज मोर ऑफ द लैंड इज यूज्ड इज MP goes on diminishing demand curve is the demand sloping curve। जैसे जैसे हम लैंड को यूज़ करते जाएंगे जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, डिमिनिशिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो ये कह रहा है कि जो डिमांड स्लोपिंग कर्व है वो भी नीचे को गिरती होगी। इसमें हमें ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सप्लाई ऑफ ए लैंड इन इकोनॉमी एज द होल इज द फिक्स्ड सप्लाई इज perfectly inelastic. It means increase in price of a land will not evoke of any increase in supply. वो ये कहना चाहता है कि सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होती है पर परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो नहीं सकता इवोट एनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेंट लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ली हुई है, वाई एक्स एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस लिया हुआ है, R1 R लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली हुई है, सप्लाई शो की हुई है, और हमने ये बताया हुआ है कि ये वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड शो की हुई है, जो R है वो R1 को इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर हमारी जो R पर है डिमांड का कट कर रही है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिमांड 2 वहाँ पर लिखना है, R1 पर डिमांड 1 का जो है वो इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर D11 लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप था, रेंट एज द डिफरेंस बिटवीन AE और TE। एक्चुअल आर्मिंग और ट्रांसफर आर्मिंग में क्या डिफरेंस है रेंट को लेकर। फर्स्ट है रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स, इस केस में हम लोगों को क्या है, सिंपल बताना है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, इसमें जो है रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। इसमें जो है डिमांड अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, इसमें सप्लाई में कोई भी वो हेरा फेरी नहीं करती हैं। ठीक है, और दूसरा हमने ये कहना है कि फैक्टर्स इज नॉट करेक्ट, कि फैक्टर की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। थर्ड बात हमने यहाँ पर ये याद रखनी है कि AE इज इक्वल टू TE के है। हम लोगों ने फर्स्ट जो की है रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज द परफेक्टली इन इलास्टिसिटी में हम लोगों ने 3 बातें याद रखनी है, जो कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर डिमांड कम होएगी तो सप्लाई भी कम होएगी। इसमें जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आती है डिमांड के कारण। फैक्टर इज द नॉट स्टोरेज, फैक्टर ऑफ द नॉट स्टोरेज मतलब कि फैक्टर में भी कोई कमी नहीं है। तो तीसरी हम लोगों ने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि EE इज इक्वल टू TE की है। ठीक है, यहाँ पर रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल आर्मिंग माइनस ट्रांसफर आर्मिंग इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होती है। यहाँ पर AE इज इक्वल टू TE के होता है। आई होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए डायग्राम की ओर चलते हैं। ये देखिए टेबल, यहाँ पर मैंने D लेबल लिया हुआ है और सप्लाई लेबल लिया हुआ है, एक्चुअल आर्मिंग, ट्रांसफर आर्मिंग और रेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी डिमांड 10, 15, 20 है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप लोग देख सकते हैं सप्लाई लेबर क्या हो रही है 10, 15, 20, ये भी क्या हो रही है, सेम इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैंने यही बात की थी कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, सेम होती है, इंक्रीज भी सेम होएगी और डिक्रीज भी सेम होएगी। एक्चुअल आर्मिंग माइनस ट्रांसफर आर्मिंग, अब ये मैंने एक्चुअल आर्मिंग और ट्रांसफर आर्मिंग क्या सेम ले लिए 10, 10 ये भी। तो ये मैंने यही कहा था कि एक्चुअल आर्मिंग माइनस रेंट इज इक्वल टू रेंट कैसे होगा, जो कि कह रहे हैं कि एक्चुअल आर्मिंग माइनस ट्रांसफर आर्मिंग इज इक्वल टू 0। तो वही बात है, 10 में से 10 कटे 0, 10 में से 10 कटे 0, 10 में से 10 कटे 0। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पर कहनी थी। तो डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा आपको, आई होप सो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने रेंट लिया हुआ है,
वाई एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 लिखना था, यहाँ पर यूनिट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि है एक्स एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, हमने उसे आई ई नेम ले दिया है और एस सी नेम ले दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिमांड कर्व शो की हुई है और इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम 1 दिया हुआ है जहाँ पर हम लोगों को, और Q2 से Q1 दिया हुआ है। आई होप सो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज परफेक्टली इन इलास्टिक। हम लोग जहाँ पर देख सकते हैं कि डी अगर ग्रेटर है तो जहाँ पर सप्लाई कम होएगी, डी कम है तो सप्लाई फिर भी हमारी क्या होएगी, कांस्टेंट रहेगी। बेशक कम हो बेशक ज़्यादा हो, सप्लाई हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी। तो फॉर्मूला है रेंट इज इक्वल टू ए ई माइनस टी ई, ए ई माइनस 0, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग। चलिए फॉर्मूले की डायग्राम की ओर चलते हैं। ए ई टी ई रेंट, ए ई 10, 15, 20 दिया हुआ है। ए ई हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। टी ई हमारा क्या है, सेम है 0 0 0, और रेंट हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 10 + 0 10, 15 + 0 15, 20 + 0 20। ठीक है, तो हमने यही कहा था कि जो हमारा एक्चुअल आर्मिंग है वो रेंट के बराबर है। तो पता लग गया आपको अब। चलिए डायग्राम की ओर चलते हैं। वाई एक्स एक्सिस रेंट क्वांटिटी आर से R1 हुआ है, जो ये वाला पार्ट है हमारा डी को E1 को क्या हो रहा है, कट कर रहा है डिमांड को। तो जहाँ पर ये वाला जो है वो R है, जो यहाँ पर कट कर रहा है वो E है, इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर डिमांड कर्व हमें शो हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि वाई के पैरेलल जो है वो सप्लाई कर्व है हमारी। ठीक है, उसको Q2 दिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये वाला टॉपिक इजी वे में समझ आ गया होगा। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।